राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज गुवाहाटी पहुंची, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। बता दें कि राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर में जाना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसे लेकर असम पुलिस का कहना है कि आज वर्किंग डे है। आज अगर न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे पर जाने का निर्देश दिया है। यह शहर के चारों ओर रिंग रोड की तरह काम करता है। इसे लेकर राहुल ने कहा कि असम में जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया है, उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकाली गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर लगे बैरिकेड हटा दिए हैं। हम कानून का पालन करते हैं, इसलिए यात्रा उस रास्ते से निकाली गई जहां से हमें अनुमति मिली है। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर फेंक दिया हमने। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरेक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में। फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भैया शांत हो जाएं, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर यूनिवर्सिटी। तो ये बैरिकेड हटाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता असम में गुवाहाटी शहर में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने बैरिकेड यह कहते हुए लगा दिया कि आज वर्किंग डे है और अगर शहर में प्रवेश की ये यात्रा तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा, जाम की स्थिति आ जाएगी। और इसलिए वो बैरिकेड लगाया गया था पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसे हटा दिया। आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को हटाया है और राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा, एक बार और सुन लीजिए। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर फेंक दिया हमने। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरेक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में। फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भैया शांत हो जाएं, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और राहुल गांधी का ये कहना था कि हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अनुशासित होते हैं, प्रधानमंत्री नियम तोड़ सकते हैं, गृहमंत्री नियम तोड़ सकते हैं और भी तमाम बीजेपी के नेता नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। और उनका अनुशासन जरा देख लीजिए आप तस्वीरों में कि किस तरह से अनुशासित हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी की ये जो बातें हैं उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये आचरण मेल नहीं खाता। हालांकि प्रशासन का ये कुछ कहना है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे से यात्रा को इजाजत थी, वो ले जा सकते थे, लेकिन शहर में प्रवेश करना चाहते थे गुवाहाटी शहर में, इसलिए
वह इसलिए बैरिकेटिंग लगाई गई थी और इस यात्रा को रोका गया था क्योंकि यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती अगर जो समय शहर के अंदर यह न्याय यात्रा पहुंचती तो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे असम संवाददाता राजू कलवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू, हम जानना चाहेंगे कि ये जो गुवाहाटी में स्थितियां हुई हैं, आज तो पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है, लेकिन ये कौन सा सत्याग्रह गुवाहाटी में दिख रहा है? जी देवेंद्र जी, इसमें जाहिर तौर पे कहना पड़ेगा कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने एक उपद्रवित तारीफ नहीं किया जा सकता और इस परिस्थिति को अगर पैदा करने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरपूर हाथ, अपने खुद जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही ये चेतावनी अगर कहे तो दे दी गई थी उनकी ओर से कि यहाँ पर शहर के बीचों बीच, और गुवाहाटी शहर की पहले में अगर बात कर दूं तो वो खचाखच भरी रहती है, हमेशा जाम रहती है, आम पब्लिकों के द्वारा वहाँ चलना या ऑफिस में जाने के लिए भी काफी देर होती है, जिस तरह से वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हमेशा बनी रहती है। उसके बावजूद भी असम के सीएम ने उनको पहले से चेतावनी दे दी थी कि शहर के बीचों बीच यहाँ से काफिला उनका नहीं गुजर सकता। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, और अगर कहे तो उनकी जोर जबरदस्ती है कि अगर मैं जाऊंगा तो गुवाहाटी शहर के बीचों बीच, और उनको जो न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा में कहीं भी रुकावट पैदा नहीं किया गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनकी ओर से पहले ही कह दिया गया था कि आप अपने काफिले को बाईपास से ले जा सकते हैं, मगर शहर के बीचों बीच आप नहीं ले जा सकते। और उसके बाद भी उन्होंने ये परिस्थिति पैदा की है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। जी देवेंद्र जी। राजू, एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर जो गुवाहाटी शहर में यह यात्रा प्रवेश करने की मनाही थी, प्रशासन रोक रहा था कि यातायात बाधित हो जाता है, तो राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह बात समझाई क्यों नहीं कि बाईपास से होकर चलते हैं, नेशनल हाईवे से निकलते हैं? आखिर ये होने क्यों दिया? जी बिल्कुल ये सही सवाल है आपका देवेंद्र जी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ये आगाह कर दिया था कि गुवाहाटी की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो आप न्याय यात्रा शहर के बीचों बीच ले जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इसका संदेश देने के बजाय और उत्साह बढ़ाया कि हम जाएंगे तो शहर के बीचों बीच ही जाएंगे, वरना हम अपने काफिले को बाईपास से नहीं मोड़ेंगे, हम शहर। जी राजू, हम एक बात और आपसे जानना चाहते हैं कि बैरिकेडिंग ये हटाने के बाद क्या कार्यकर्ता गुवाहाटी शहर में प्रवेश करने के लिए पुलिस से भी धक्का मुक्की किए हैं और जाने के लिए उत्तेजित हुए हैं? जी हाँ, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कानून को अपने हाथों लिया है, और जिस तरह से बैरिकेड लगाया गया था, बैरिकेड को तोड़ा गया है, और तोड़ के उस जो कानून की जो एक सीमा थी उसको लाना गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, और गुवाहाटी शहर में एक परिस्थिति अनियंत्रित सी पैदा कर दी है, और कानून को पूरे अपने हाथों में लेते हुए देखा गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जिस तरह से आज परिस्थिति गुवाहाटी में उत्पन्न हुई है। इस समय की क्या स्थिति है राजू कलवार? जी अभी परिस्थिति फिलहाल वही कानून व्यवस्था को जो हाथ में लेते हुए फिर जो परिस्थिति बनी हुई है, वो गुवाहाटी में अभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर राहुल गांधी अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि हम गुवाहाटी में अपने बल प्रदर्शन जरूर करेंगे। जी देवेंद्र जी। यानी कि गुवाहाटी शहर में वो जाने की जिद पे क्या राहुल गांधी अभी अड़े हुए हैं, या फिर गुवाहाटी शहर में कांग्रेस कार्यकर्ता घुसने की प्रक्रिया में है, या वहां जाने के इच्छुक हैं, प्रशासन से अनुमति लेना चाहते हैं, या जबरदस्ती जैसे बैरिकेडिंग हटा रहे हैं जबरदस्ती जाने लगे हैं? क्या स्थितियां हैं वहां की? जी प्रशासन तो अनुमति हरगिज नहीं देगा गुवाहाटी शहर को बीचों बीच से जाने के लिए, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने जीत पर अड़े हुए हैं कि हम गुवाहाटी के शहर, और बैरिकेड को भी वो नहीं मान रहे हैं, कानून व्यवस्था को भी वो नहीं मान रहे हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर जीत पे अड़े हुए हैं कि हम अगर अपने काफिले को, अपने न्याय यात्रा को अगर जाएंगे तो गुवाहाटी सीएम का जो आदेश था, आदेश को भी उन्होंने अमान्य किया है, और कानून व्यवस्था को पूरी अपने तरह से हाथ में लिया है, और बैरिकेड तो क्या यहाँ पर जो न्याय यात्रा है रुकी हुई है?
जी अभी फिलहाल पुलिस ने उनको रोक के रखा है कि आप शहर के बीच से नहीं जा सकते, और पुलिस बिल्कुल उनको अभी जो न्याय यात्रा है उनको रोक कर रखा गया है, जो गुवाहाटी के शहर बीचों बीच। जी देवेंद्र जी। तो क्या कुछ जो पुलिस प्रशासन है कुछ कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने के मूड में है, कुछ कार्रवाई करने वाली है? ये तो देखिए अभी कुछ समय बाद पता चल जाएगा। अगर कोई अरेस्ट होता है तो अभी फिलहाल तुरंत खबर हमारे पास मौजूद हो जाएंगी कि क्या अगर कोई कार्यकर्ता अरेस्ट होता है या फिर क्या उनके ऊपर, जहां इसका बात है कि ये तो कभी भी कानून इनको परमिशन नहीं देगा कि आप शहर के बीचों बीच ले जाने के लिए। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए राजू कलवार, आप नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो प्रवेश करने के इच्छुक हैं और इस समय न्याय यात्रा असम में राहुल गांधी की रुकी हुई है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता राजू कलवार।